राउरी जिद बा ना शिवराजपुर के जौन राज बटे ओकरा के जाने के जिद बा आपके, तो ठीक बा। हमहू आपसे वादा कर दनी युवराजपुर के का राज रहे वो आपके बात के पता ना चले। हर कलाकार अपना कला में तबे सफल होला जब ओकरा के अपन कला के शुद्धता पर विश्वास होके और साथ साथ ओकरा के परिवार वाला लोग ओकरा ऊपर पूर्णतः रूप से विश्वास रखे। भाभी लगाई ना सिंदूर, सुना मांग ठीक नहीं खेलागत। छोड़ दे लेकर यह सिंदूर के वजह से रितु जी के बहुत गहरा सदमा लगा रहे। रह दले, जबरदस्ती मत कर ले। मिथिलेश जी, हमनी के बीच सोच के जमीन आसमान के अंतर बा। यही से हमनी के बीच बहुत झगड़ा और बहस भई। रउआ हमरा के बहुत भला बुरा कहनी, लेकिन आज हम रउआ के खातिर दुल्हन के जैसे तैयार। रउआ हमरा के जितना भी बुरा समझता नहीं ना, उतना बुरा हम नहीं थी। चाची जी, आगे का करेगा बा चाची? मिथिलेश के घर से गईला से हमरा एगो सुनहरा मौका मिलल बा, जेकर इंतजार हम कब से करत रहनी। इससे पहले कि मिथिलेश वापस आ जाए, हमरा रितुआ के घर से निकाले के ई काम करी है मिथिलेश के माई। इतना सब कुछ हुए के बाद भी मिथिलेश के माई रितु पे गुस्सा ना कहीं। वो तो एकदम गायब आ गई। ऐसा बात नहीं थे नागेश, जब बात बेटा पर आवेला न तो हर माँ गाय से शेरनी बन जाए। रितु और दीदी जी के बीच तो आग लगाइए दिले बानी से, ओमे खाली हमनी के घी डलला के काम ताकि आग और ताता हो जाए। ऐसन बात तो यह सही। अब हम की आग के और भयानक बना रहे। बस हमने कि ये बताएं कि जब मिथिलेश हिजा से गए रहे उस समय मिथिलेश कौन रंग के कपड़ा पहनल रहे? लाल कुर्ता और चप्पल। ये सब हम का सुनता नहीं भोला जी? क्या वो माई के कहले पर और हमरा से बिना पूछे बड़की माई के हाँ काहे बोलनी? अगर रहुआ ही घर के चलाई तो हमनी के हमेशा यही जा रहेंगे पड़ी। देखी भोला जी, रहुआ हमरा से दिल्ली चले के वादा कैले रहनी, तो फिर काहे खुद के घर के काम काज में उलझावा रहनी? देखा चेताली, जौन कुछ भी ये समय घर में हो रहल बा वो सब तब तक बा जब तक मिथिलेश भी वापस नहीं के आ जाए। एक बार वो घर में आ गई ले फिर सब ठीक हो जाए। देखी भोला जी, हमरा के खाली दिल्ली जाए से मतलब बा। जल्द से जल्द हमरा के दिल्ली लेके चली। चैताली धीरे बोला, बाहर सब लोग परेशान बाड़े। अगर कोई सुनी तो यही सोचे कि चैताली के अपन भाई से ज्यादा दिल्ली जाए के चिंता बा। और वो ऐसन भाई जो तारा खातिर कितना कुछ कैले। कोनो एहसान ना कैले रहनी मिथिलेश भैया। हमार बाबूजी उनकर जान बचवले रहले, यही से वो जो कुछ भी कैले ना उनकर फर्ज बा। और वैसे भी मिथिलेश भैया की चिंता करे खातिर घर में बहुत लोग बाड़े और हमरा लगे इतना फालतू समय नहीं थे जो हम उनकर चिंता करी।
चाचा जी एको बहुत बुरी खबर बा। पुलिस के एको लाश मिलल और वो लाश के कपड़ा बिल्कुल वही रंग के बा जो मिथिलेश पहन के गए रहे। रज्जू चाची हमरे के बताइले रहनी कि मिथिलेश कवन रंग के कपड़े पहन के यहाँ से निकल रहे। हमरा के लागत था कि वो लाश मिथिलेश के नहीं, भगवान हमरे साथ कबो ऐसा ना कर सकेले। हमार बेटा हमरा के छोड़ के ना जा सकेले। ना संभारी अपना आप के। शांत हो जाइए, ये का हो गई? ये कैसा नाना तो हो गई रे दादा रे दादा, बाबू बाप। ना दीदी जी। पुलिस हमरा के लाश के तस्वीर भेजले बाड़े। कपड़ा बिल्कुल वही रंग के बाद जो मिथिलेश भेजा से पहन के गए रहे। देखी हमने के वही हिम्मत न हारे के चाहिए। भले ही मैं इंसान का कपड़ा मिथिलेश भैया के जैसन बा, पर चेहरा तो साफ दिखाइए नहीं के देता। बहुत दर्दनाक घटना भइल बा। ऐसे चेहरा ठीक से पहचान में नहीं किया पर एक कपड़ा के रंग देख के ऐसा लगता कि लाश मिथिलेश की। पर हमरा के पूरा विश्वास बा कि वो कोनो और इंसान बा। मिथिलेश भैया बहुत जिम्मेदार इंसान बाड़े, वो कबो ऐसा कदम ना उठा सकेले। मिथिलेश भैया के रउआ से ज्यादा और केहू न जानेला। रउआ उनकर माई बानी, उनका के जन्म देले बानी। रउआ हिम्मत बना के रखी। इंस्पेक्टर साहब के फोन आ। हाँ इंस्पेक्टर साहब बोली। देखिए मिथिलेश के छोड़ के आसपास के थाने में और केहू के गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज नहीं के भइल बा। हमरा के शक बा कि लाश मिथिलेश के ही बा। अम्मा जी लेकिन जब तक लाश के पहचान नहीं के हो जात बा हम कुछ कंफर्म नहीं के बता सकी। शिनाख्त करे खातिर हम ओइजा लाश लेके आवत आनी। ठीक बा इंस्पेक्टर साहब, आप लेके आई। आज तहरा वजह से हमनी के ई दिन देखे के पड़ता। खा गईलू ना हमरा भैया के। सारी दुनिया से लड़े वाला मिथिलेश भैया आज तहरा सामने हार गई। तू ही बाड़ू उनके मौत के जिम्मेदार। पर तहरा के तो कोनो फर्क ही नहीं है। तू तो दुल्हन बन के खड़ी बाड़। रितु के हम दुल्हन के जोड़ा में पूजा करे खातिर काले रानी, ताकि हमार बेटा सही सलामत घर लौट आए। बाकी अब सबके का फायदा। ना अम्मा जी, काहे नहीं के फायदा। अभी तक हमनी के उनके चेहरा थोड़ी ना देख ले बानी जा। भले ही कपड़ा सेम बा, एकर जरूरी नहीं के क्यों मिथिलेश भैया ही बाड़े। रितु भाभी जाई रउआ पूजा करी। हमरा के विश्वास बा कि सब ठीक हो जाए और ऐसा विश्वास रउआ लोग के भी होबे के चाहिए। अम्मा जी, मिथिलेश भैया कभो केहू के साथ गलत नहीं खे कैले।
भगवान उनका के साथ ही कब्बो गलत ना करी। दीदी जी भरोसा रखे, रउआ से हिम्मत हार जाए तो हमनी के हिम्मत। अभी तो इस समय बाकी हमनी के भगवान से प्रार्थना करी कि हमनी के मिथिलेश सही सलामत घरे आ जाओ। दीदी जी जोन दिया ऋतु बनेला रहे एकरा के जरा दी। रजू आज को सुहागन के परीक्षा के दिन बा। दिया ऋतु के चढ़ावे था, दे दी ओकरे के जरा दी। ऋतु ला दिया जरा। ऋतु आज तुहार परीक्षा के घड़ी बा, सच्चे मन से मंत्र के जाप करा तो भगवान तुहार जरूर सुनी। बस सही सलामत हमार बेटा हमार घर आ जाए। मंत्र के जाप शुरू करा ऋतु, मांगला भगवान से मिथिलेश के। इहे मौका बरत जो दीदी जी पहले ही से परेशान बड़। बस आज कुछ ऐसा करे के पड़ी कि ममता के मूरत दीदी जी अपना बेटा के गम बर्दाश्त ना कर पाओस और ऋतुआ के धक्का मार के घर से निकाल दे। प्रीति जी आप घबराई नहीं, विश्वास रखिए सब ठीक हो जाए। हाँ हिम्मत मत हारा चैताली, देखिए आप मिथिलेश भैया सही सलामत वापस लौटी हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम पुर्वारुतमिव वंदना मृत्योर्मुक्तियमामृतात्। रुक जाइए नागेश जी, कपड़ा मत हटाइए। ट्रेन से कट के चेहरा एकदम खराब हो गए बा, वो लोग चेहरा देख ना पाए। रवा लोग बाकी के शरीर और कपड़ा के देख के लाश पहचानने की कोशिश
रउआ लोग लाश देख ली नहीं। अब हम चाहत कि रउआ लोग तनी हमार मदद करी। हमरे कुछ सवाल के जवाब दें। का ये वही कपड़ा और चप्पल बा जौन मिथिलेश पहन के गए रहे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ई उहे कपड़ा पैंट बा जे भैया पहन के गइल रहलन। और ये चप्पल? ई चप्पल तो अभी कुछ दिन पहले ही भैया खरीद के ले रहलन। हाँ भैया हमरे ही संगे बाजार गए रहे और ये चप्पल हमरा के बहुत पसंद आयल रहे। हम भैया से कल रही चप्पल खरीद लेवे के लिए। चप्पल भी हुई बाप, कपड़ा भी हुई बाप, लागता कि ये लाश मिथिलेश के ही बा। भले ही कपड़ा और चप्पल बैसन बा, पर ये कैसे मान ली कि मिथिलेश भैया बा? ऐसे मिलत जुलत कपड़ा और चप्पल तो बहुत लोगन के हो सकेला। तब तो एक गो तरीका बा लाश पहचाने के। रउआ लोग बताई कि मिथिलेश के शरीर में कोनो निशानी रहे, जैसे कि कोनो घाव के निशान या कोनो पैदाइशी निशान, कुछ भी। ये सब कुछ तो माई और रितु भाभी ही बता सकीले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्तियमामृतात्। रज्जू, 1000 बार मंत्र जाप पूरा हो गया। ठीक बा दीदी जी, बाकी दिया ना बुताए के चाहे। आई दादा, तेल कौन बा दीदी जी? तेल डाले के पड़ी, ले ले आई। हाँ तू देखत रहे, हम ले ले आओ। कहाँ वाले वो लोग? जल्दी बुलाएं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज रितु भाभी और अम्मा जी से अभी कुछ बात मत करिए। वो दोनों लोग पहले से बहुत डरायल बाड़े, ये सब बर्दाश्त न कर पाए। तब ही पता कैसे चली कि लाश मिथिलेश के बा या केहू और के? मिथिलेश के माई या उनकर पत्नी में से केहू एक के इलाज पहुंचाने के पड़ी। जल्दी बुलाएं उन लोगों की। ठीक बा। कब है बच? अरे दीदी जी, दिया तो बुता गई। ये तो बहुत बड़का आप सगुन हो गई।